हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंस्टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम मंस्टेक के अंदर किस तरीके से मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल इमेजेस अपलोड के लिए एक यूआई डिजाइन करने वाले हैं। अब हमारा यूआई कैसा रहने वाला है वो हम समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे मेरी स्क्रीन के अंदर, और देखिए हमारे पास यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट हो रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उसकी इमेजेस अपलोड करवानी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या है, ये टेस्ट पाई नाम की मुझे एक प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है, तो मुझे क्या करना है, इसकी इमेज अपलोड करवानी है। तो मुझे यहाँ पे एक बटन देना है, उस बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो वहां पे मुझे एक पॉपअप में पॉपअप आना चाहिए, जहां पे मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट अपलोड का ऑप्शन दे रहा हो। तो चलिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो आ जाता हूँ मैं मेरे कोड के अंदर, एंड कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो एक्शन है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल स्पान, एंड इसको मैं कर देता हूँ टू। बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड करवाना है। कौन सी कॉलम है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करके रखा हुआ है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक बटन दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं वर्ड रैप, ताकि मुझे प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डिलीट का बटन दे के रखा है। सेम वे मुझे अपलोड इमेजेस का बटन बनाना है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे बटन बनाना है, मुझे कोई लिंक नहीं क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन, एंड बटन लिखने के बाद इसको मैं दे देता हूँ क्लास। ओके। अब यहाँ पे मैं क्लास दे सकता हूँ, कोई भी क्लास आप यहाँ पे दे सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो क्लास मैंने यहाँ पे दिया है वही क्लास आपको भी देना है। बट व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे प्राइमरी बटन बनाने वाला हूँ या फिर सक्सेस बटन, मैं इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सक्सेस। तो चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से बीटीएन सक्सेस कर दिया। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपलोड इमेजेस। कुछ इस तरीके से मैंने एक बटन बना दिया। चलिए चेक करते हैं हमारे क्रोम के अंदर कि मुझे ये बटन डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी, यहाँ पे मुझे अपलोड इमेज का बटन डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसको मुझे फुल विड्थ करना है तो एक और चीज कर सकता हूँ, ये सर्च प्रोडक्ट वाला जो मेरा है उसकी विड्थ जो है थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं, प्रॉपर कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, एंड जहाँ पे मुझे सर्च प्रोडक्ट दिख रहा है वहां पे चलिए, यहाँ पे हम कॉलस्पान को कर देते हैं 5, एंड लेट्स चेक। ओके, अब मुझे ये प्रॉपरली दिख रहा है। दैट्स इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा एक पॉपअप बॉक्स ओपन होना चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है यहाँ पे, तो मुझे एक मेथड बनानी है और उसको मैं नेम दे दूंगा ओपन मॉडल। ओके, मुझे क्या करना है, एक मेथड बना देनी है जिसको मैं नेम दे दूंगा ओपन मॉडल। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर आईडी को पास करवा देना है। तो चले वापस आता है हमारे कोड के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक ऑन क्लिक। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक करना है। ऑन क्लिक के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ ताकि ये रिफ्रेश नहीं हो जाए। एंड यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओपन मॉडल। ओके, आप जैसे भी नेम देना चाहो आप दे सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया है। साथ में यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, तो मुझे मेरी आईडी पास करवानी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स। चलिए, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, डॉट करते अंडरस्कोप आईडी मैंने पास करवा दी। तो मेरी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसकी आईडी मुझे यहाँ पे मिल सकती है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम ये करवा रहे थे, हमें ये करवाना था हमारे बटन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर मुझे करवाना है। सो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। चलिए, प्रोडक्ट्स डॉट आईडी। ओके, लेकिन यहाँ पे अब मुझे क्या कर रहा है, मुझे ये एरर शो कर रहा है। अब ये एरर शो क्यों हो रही है वो समझते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है। ओके, सो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जब इसे रन करूंगा ना तो मुझे एरर देगा ओपन मॉडल इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर ओपन मॉडल। सो हम यहाँ पे डिलीट प्रो के नीचे एक और कॉन्स्ट ले लेते हैं, एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, एंड देन हमारी मेथड का नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट करने के बाद अब मेरे पास एकदम क्लियर है कि मैंने क्या करवाया, वहां से कुछ डेटा पास करवा रहा हूँ मैं। तो ऑब्वियस चीज है कि मुझे इस मेथड को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट आईडी। तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाएगी, मेरी प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट की आईडी गेट करवा ली है, एंड देन कुछ इस तरीके से कर दिया है। नो, अब तक के लिए ये एक प्रॉपर चीज है। अब मुझे क्या करवाना है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, तो पहली चीज तो मुझे ये करवानी है
कि ये मॉडल जो है ना उसके लिए मुझे एक स्टेट क्रिएट करना है, बिकॉज ये मॉडल हमेशा ओपन नहीं रहने वाला है। जब मैं क्लिक करूँ तब ये मेरा मॉडल ओपन होगा। तो उसके लिए मैं स्टेट किस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ? तो स्टेट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यू स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यू स्टेट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं वो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ, एंड ऊपर आने के बाद यहाँ पे जो हमारा टाइप है उस टाइप के नीचे में एक और चीज लिख देता हूँ, एंड दैट इज व्हाट लाइक अ कॉन्स्ट, एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ इज। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली मॉडल ओपन है कि क्लोज वो चेक करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इज मॉडल, एंड देन मैंने लिख दिया यहाँ पे ओपन कॉमा करके मैंने लिख दिया सेट इज मॉडल ओपन। ओके, इज इक्वल टू कर देता हूँ, इज इक्वल टू करके मैंने यू स्टेट कर दिया, एंड यू स्टेट के अंदर यहाँ पे मैं देने वाला हूँ फॉल्स। तो चलिए हमने यहाँ पे फॉल्स करवा दिया, दैट्स इट। तो ये मेरा क्या हो गया कि मॉडल जो है बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं है, लेकिन जब मैं मॉडल ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब क्या होना चाहिए, तब उसका जो स्टेट है वो चेंज होकर क्या हो जाना चाहिए, वहां पे उसका स्टेट जो है वो चेंज होकर हो जाना चाहिए इज ओपन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेट, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा इज मॉडल ओपन, और इसको मैं क्या करवा दूंगा, मैं इसको कर दूंगा ट्रू। तो ये मेरा हो गया। तो मैंने यहाँ पे बुलियन वैल्यू सेट करवा दी है कि मुझे ये आइदर ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, वो मैंने यहाँ पे काउंट करवा दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा अब, बिकॉज मेरा यहाँ पे ओपन तो हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल बनाना है, और उस मॉडल को मुझे क्या करना है, उस मॉडल को मुझे ओपन करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे एक मॉडल को यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा, और उस मॉडल को मुझे ओपन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे एकदम बॉटम ऑफ द कोड, और यहाँ पे जो मुझे कोड दिख रहा है ना, जहाँ पे मैंने ये सारी चीजें फैच करवाई है, लाइक हमने हमारी सारी चीजें फैच करवा के रखी हुई है। यहाँ पे देखिए बेसिकली मेरा ये एक div जो है ना, ये div एंड हो रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरे डिवीजन कहाँ पे एंड हो रहा है। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारा कंटेनर का डिवीजन एंड हो रहा है। तो मैं मेरे कंटेनर के डिवीजन के बाद आता हूँ, एंड उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देता हूँ, इज मॉडल ओपन, यानी कि अगर मेरा मॉडल ओपन मुझे मिल रहा है, देन मुझे क्या करना है, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली मैंने दे दिया ब्रैकेट। ओके, अब यहाँ पे ब्रैकेट देने में याद रखना है कि आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना है, एंड राउंड ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ मॉडल का उसने ऑप्शन दिया है, मॉडल इज ओपन। अब ये मुझे नहीं यूज करना है, मैं यहाँ पे डिवीजन देने वाला हूँ। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से मैंने उसको डिवीजन दे दिया। डिवीजन को मैं चलिए div एंड देन ओके। अब इस डिवीजन के अंदर मुझे क्या करना है, इस डिवीजन के अंदर मुझे एक बेसिक स्टेप क्रिएट करना है। कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं हेलो। ओके, तो हमने कुछ इस तरीके से इसको करवा दिया हेलो, एंड लेट्स सी कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आता है। सो यहाँ पे आ गया, मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक किया, अभी तो मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोई स्टाइल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे अब हेलो डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे हेलो मिल गया। मतलब मेरा मॉडल तो ओपन होके आ गया, लेकिन ये मॉडल प्रॉपर नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मॉडल को प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए मैं एक CSS मॉड्यूल क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। अब ये CSS मॉड्यूल कैसे क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एडमिन पेजेस है उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज अप टू यू कि आपको क्या नेम रखना है। ओके, सो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ व्यू प्रोडक्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया व्यू प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे इसके अंदर ही करना है। तो व्यू प्रोडक्ट डॉट करके मैंने यहाँ पे कर दिया मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब मॉड्यूल क्यों किया है ये अगर आपको मालूम नहीं है, तो हमने जो सी एस एस के बारे में हमारा एक पूरा ट्यूटोरियल बना के रखा है रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के अंदर, जिसकी लिंक हमने यहाँ पे आई आइकॉन के अंदर दे दी। वो भी एक बार आप एक ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से फाइल क्रिएट कर दिया। अब इस फाइल के अंदर क्या करता हूँ, तो इस फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ डॉट मॉडल। मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले मुझे डिस्प्ले क्या कर देना है, मुझे इसकी डिस्प्ले जो है ना वो फ्लेक्स कर देनी है। अब ये CSS के कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं मालूम है एक बार CSS के कॉन्सेप्ट देख ले। मैं यहाँ पे सिर्फ उसके लिए कुछ चीजें करने वाला हूँ। सो यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर दिया मैंने, अलाइन आइटम जो है मैं उसको भी कर देता हूँ सेंटर, एंड देन मैं उसकी कर देता हूँ पोजीशन। पोजीशन में कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स,
ओके, मुझे पोजीशन फिक्स इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे उसे सेंटर पार्ट ऑफ द पेज बनाना है, इसलिए नाउ मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप, दैट इज लाइक 30% मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देन मैं दे देता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से भी मैं इसको 30% ही देने वाला हूँ। ओके, ताकि मेरा बॉक्स एक प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो सके। तो ये टॉप और बॉटम से ऑटोमेटिक 30% मैं काउंट करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी जो हाइट है ना, उस हाइट को मैं कर देता हूँ 40%। तो 40 एंड 30 दैट इज 70। सेम वे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हाइट की जगह पे मैं लिख देता हूँ विड्थ, दैट इज अगेन 40%। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो ये मेरा एक बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स सी, हम इसको कर देते हैं सिर्फ सेव। सेव करने के बाद व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्लास हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो क्लास अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करना है, मुझे ये जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल अब मुझे चाहिए। अब ये स्टाइल मुझे मिलेगी कैसे? ओके, ये स्टाइल मेरी बनी है तो वो मुझे मिलेगी कैसे एग्जैक्टली वो हमें मालूम नहीं है। तो वो अभी हम करते हैं कि किस तरीके से मुझे ये स्टाइल मिल सकती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ स्टाइल्स फ्रॉम, एंड फ्रॉम करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट स्लैश, एंड देन हमारे जो भी हमारे CSS है उसका नाम, लाइक मेरा कौन सा है, व्यू प्रोडक्ट डॉट, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट CSS, दैट्स इट। तो ये मेरी CSS उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ओके, अब CSS ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वापस चले जाते हैं। वापस चले जाने के बाद हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 206 जहाँ पे एरर मुझे दिखा रही है क्योंकि हमने कोई भी एट्रीब्यूट अभी ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल्स। एंड स्टाइल्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली जो मेरा क्लास है उस क्लास का नेम लिख लूंगा डॉट मॉडल, दैट्स इट। तो ये मेरा क्लास बन के रेडी हो चुका है, ये अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। लेट्स कम हियर, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। एंड अभी मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है बिकॉज हमने सिर्फ बनाया। अब देखिए नीचे जो मेरा डिस्प्ले हो रहा था वो अब यहाँ से निकल चुका है। इस इसका मतलब है मैं यहाँ पे जो कोडिंग में करवा रहा हूँ वो मेरा कोडिंग अभी तो प्रॉपरली हो रहा है। सो मैं वापस आ जाता हूँ मेरे CSS के अंदर। CSS में जो रिमेनिंग चीज़ है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रिमेनिंग चीज़ों के अंदर, सो मैंने हाइट दे दी है, विड्थ दे दी है। अब मैं दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड। सो मैंने इसका बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ लाइक बैकग्राउंड कलर, दैट इज लाइक मुझे कौन सा चाहिए, मुझे वाइट ही चाहिए। सो हैज एफ मैंने एक वाइट कलर ले लिया है। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मुझे उसकी एक जेड इंडेक्स चाहिए क्योंकि मुझे एकदम ऊपर की तरफ उसको लाना है। सो जेड इंडेक्स दे देता हूँ। अब जेड इंडेक्स में कोई भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1050 जो हाईएस्ट हो सकती है उसके अकॉर्डिंग कुछ दे देता हूँ। ओवरफ्लो में कर देता हूँ, ओवरफ्लो दैट इज हिडन। यहाँ पे जो मैं ओवरफ्लो करने वाला हूँ दैट इज हिडन ओवरफ्लो में रखने वाला हूँ। सो ओवरफ्लो को मैंने हिडन कर दिया है। देन मैं दे देता हूँ इसको बॉक्स शेडो, ताकि ये थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। तो बॉक्स शेडो मैंने कुछ दे दिया इसको 0 px देन 10 px, एंड उसके बाद दे देता हूँ हैज 0000 यानी कि ब्लैक कलर के अंदर मैंने कुछ इसका शेडो दे दिया है। एंड बॉर्डर की कुछ रेडियस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी बेसिकली 10 px। एंड देन मुझे क्या करना है, इतना मेरे लिए इनफ है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद एक बार वापस आते हैं हमारे यहाँ पे, तो देखिए मुझे मेरा बॉक्स डिस्प्ले हो गया क्योंकि हमने डिस्प्ले करवाया था। अब देखिए, अब मैं जैसे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये बॉक्स अभी कहीं पे भी क्लोज नहीं हो रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे क्लोज का बटन चाहिए पहली चीज। तो साथ में मुझे क्या चाहिए, साथ में मुझे उसके अंदर कुछ कंटेंट भी चाहिए। जैसे कि ये हेलो दिख रहा है, वहां पे मैं एक इमेज रख सकता हूँ, इमेज के लिए टेक्स्ट बॉक्स रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। सो आप उससे सेट कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मुझे रखना है एक क्लोज का बटन। तो चलिए क्लोज का बटन एक बना देते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर अगेन, एंड व्यू प्रोडक्ट जेएस के अंदर ये जो हमने मॉडल बनाया है उस मॉडल के अंदर हम बना देते हैं एक बटन। तो चलिए नाउ सो व्हाट आई विल डू हियर, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक हम कर देते हैं स्पान क्लास क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे क्लोज के लिए। सो मैंने यहाँ पे स्पान क्रिएट कर दिया है, एंड स्पान के अंदर ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वो क्रॉस वाला सिंबल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एट द रेट, सॉरी एंड करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे टाइम। ओके, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम। तो मेरा जो क्लोज का बटन है ना, एंड टाइम्स, वो आ जाएगा।
सो लेट्स सी, ये देखिए सेंटर में मुझे वो क्लोज का बटन दिख रहा है। अब इस क्लोज के बटन को मुझे डिजाइन करके ऊपर की तरफ जहाँ पे मेरा माउस है वहां पे लाना है, मेरा कर्सर है वहां पे मुझे लाना है। सो बेसिकली उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ उसकी CSS डिजाइन। तो CSS कुछ इस तरीके से रहने वाली है मेरी डॉट क्लोज। मैं दे देता हूँ, मैं एक क्लास बना लेता हूँ क्लोज के लिए एंड लिख देता हूँ पोजिशन, दैट इज लाइक एब्सोल्यूट में दे देता हूँ इसको। ओके, देन मैंने दे दिया यहाँ पे टॉप, दैट इज 5 px। देन मुझे करना है राइट साइड के ऊपर, दैट इज 15 px, मैंने दे दिया इसको। देन मैं फॉन्ट की थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ, लाइक मैं इसकी साइज अराउंड कर देता हूँ 30 px और 35 px। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हो। कर्सर इसके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर पॉइंटर करना है, जब इसके ऊपर माउस जाए तो वो पॉइंटर बन जाना चाहिए, कुछ ऐसा करना है। बॉर्डर मुझे कुछ भी नहीं देनी है, सो बॉर्डर को मैं कर देता हूँ नन एंड दैट्स इट, दैट्स इनफ। चलिए सेव करके हम चेक करते हैं कि ये मेरा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपरली। कि अभी ये यहाँ पे ही डिस्प्ले हो रहा है हमें, सो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। यस, हमने यहाँ पे हमारा जो स्पान है उसके अंदर हमने अभी तक क्लास अप्लाई नहीं किया है, सो क्लास नेम हम कर देंगे यहाँ पे, दैट इज स्टाइल्स डॉट क्लोज। ओके, चलिए हमने यहाँ पे स्टाइल्स डॉट क्लोज कर दिया है। लेट्स कम हियर। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्लोज का बटन दिख रहा है और माउस जा रहा है तो वहां पे मेरा पॉइंटर दिख रहा है। सो इट इज परफेक्ट, अब तक का मेरा काम परफेक्टली हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको क्लोज करवाना है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तब क्या हो जाना चाहिए, ये मेरा हो जाना चाहिए क्लोज। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे एक और हैंडल करने के लिए एक इवेंट बनानी पड़ेगी। वो इवेंट कैसे रह सकती है वो देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, हमने जो ऊपर की तरफ ओपन मॉडल बना है वैसे ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज मॉडल। ओके, ये मेरा हो गया इज इक्वल टू, मैंने कर दिया। यहाँ पे मुझे कोई आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, सो मैं यहाँ पे कोई आईडी पास करवाने वाला नहीं हूँ। एंड देन मुझे क्या करना है, देन मुझे करना है यहाँ पे सेट, एंड सेट मुझे क्या कर देना है, मॉडल ओपन, दैट इज अ फॉल्स। ओके, यानी कि ओपन मॉडल को मैंने क्या करवा दिया, फॉल्स करवा दिया। यानी कि अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद स्पान के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर हम क्या कर देते हैं, वो जो हमने फंक्शन बनाया है क्लोज मॉडल वाला उसको हम करवा देते हैं कॉल। एंड कॉल करवाने के बाद एक बार हम क्या करते हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर ये प्रॉपरली वर्क करेगा इट मीन्स मेरा मॉडल क्लोज हो जाना चाहिए। लेट्स कम हियर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सी मेरा मॉडल क्लोज हो गया। अगर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ अब कुछ भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज वर्किंग फाइन, हमारा मॉडल प्रॉपरली वर्क कर गया है यहाँ पे। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे जो लास्ट काम करना है वो ये करना है कि मुझे यहाँ पे एक H1 H2 H3 आपको कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो, और अगर नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते हो। आप सीधे ही इनपुट टाइप फाइल दे दोगे तो भी चलेगा, दैट इज ऑल ओके। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे बेसिकली एक इनपुट टाइप लेने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट एंड मैंने इसको कर दिया फाइल। ओके, अब देखिए फाइल तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब इसका नेम आप नहीं दोगे तो चलेगा, इसकी आईडी नहीं दोगे चलेगा। इनपुट टाइप फाइल लेने के बाद यहाँ पे जो एक चीज करनी है दैट इज अ मल्टीपल, यानी कि आप मल्टीपल इमेज इसके साथ अपलोड कर सकते हैं, दैट्स इट। और साथ में मुझे क्या चाहिए, तो साथ में मुझे चाहिए एक बटन। और वो बटन क्या करने वाला है, तो वो बटन बेसिकली मुझे अपलोड का मेरा बटन होने वाला है। सो मैं यहाँ पे बटन मैंने कर दिया एंड अपलोड इमेज, चलिए ये मैटर को हम अभी के लिए कर देते हैं रिमूव। एंड स्टाइल्स जो है वो भी मुझे कुछ देना नहीं है, क्लास नेम में चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे इसको निकाल के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ BTN स्पेस BTN हाइफन प्राइमरी, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड लेट्स सी कि हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चूज फाइल एंड अपलोड का बटन मुझे दिखा रहा है, दैट्स इट। मेरा फ्रंट एंड जो है वो यहाँ पे डिजाइन होके आ चुका है। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हमने बेसिक फ्रंट एंड हमारा क्रिएट कर दिया है। अगर मुझे मल्टीपल
इमेजेस अपलोड करवानी है तो उसके अंदर किस तरीके से करवा रहे हैं उसका। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इस फ्रंट एंड को हम कनेक्ट करेंगे हमारे बैक एंड के साथ। पहले तो हम बनाएंगे हमारा बैक एंड, उस बैक एंड के अंदर सारी कनेक्टिविटी कैसे करनी है, कैसे मल्टीपल इमेज को अपलोड करना है वो देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। Thank you so much once again for watching this video.